मेनली जो यूज़ होती हैं वो यही इसके अंदर यूज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा जो कंटेनर की दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होती है कंटेनर की, कि कंटेनर को कहाँ पे अलाइन करके रखना है। अगर मैं इसके अब अलाइनमेंट करता हूँ तो डॉट अब टॉप सेंटर पे करना है, सेंटर लेफ़्ट, सेंटर राइट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, ये सारी बॉटम सेंटर, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप इसको अलाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको अभी सेव करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा कि इसकी अलाइनमेंट नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने इसको रैप किया हुआ है सेंटर विजिट के साथ। अगर मैं इसका सेंटर विजिट रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, और मैं अभी इसको सेव करता हूँ, तो ये क्या इसमें आना है बॉटम राइट अभी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस कंटेनर की विड्थ है इतनी, और इसके फील्ड की विड्थ जो होती है वो उसमें कुछ भी नहीं होता। तो आपने जब इसको कॉलम में यूज़ करना है तो ये तब आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकेंगे। तो आगे जाकर हम इस प्रॉपर्टी को देखेंगे और इस प्रॉपर्टी को समझेंगे कि भी सही, ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो एक इसके अंदर और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिनको हम अभी देखने वाले हैं। हमने पैडिंग और मार्जिन को भी देखना है अभी। पैडिंग इसमें हम यूज़ करते हैं, अभी मैं इसको सेंटर में ही रैप कर देता हूँ, बेटर लगेगा। ठीक है, और अब हम इसके अंदर पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग कहाँ पे आती है, कंटेनर के अंदर जो हमारे पास देखें, अभी हमने अलाइनमेंट की है बॉटम राइट, तो जो टेक्स्ट है हमारा उसको उसने अलाइन कर दिया है उसके विजिट को। सॉरी, पहले मैं थोड़ा सा गलत मैंने इसको बयान किया है। जो टेक्स्ट विजिट है वो हमने बिल्कुल बॉटम राइट पे कर दिया है, तो वो नीचे अलाइन हो गया है। अब ये बॉटम राइट पे ही है, आपको लग रहा होगा बॉटम लेफ़्ट पे है, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट ज़्यादा है इसी वजह से। तो मैं मार्जिन कर देता हूँ इसके अंदर 12। मार्जिन प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अंदर देखें आप, जो कंटेनर विजिट लिखा हुआ है उसके राइट, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम से 12% मार्जिन आ गई है, वो बीच में आ गया है, स्पेस आ गया। मार्जिन तब यूज़ करते हैं। ये देखें बॉटम राइट जो अभी हमने प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया, तो वो उसने हमारे जो चाइल्ड है कंटेनर का उसको बॉटम राइट पे सेंड कर दिया। अब ये आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा लिखा हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो बॉटम राइट पे नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ, यहाँ इसके अंदर सी लिख देता हूँ, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि वो बॉटम राइट पे। देखें अब ये बॉटम राइट पे ही है, अभी आपको ये सही नज़र आ रहा होगा। तो आप बॉटम राइट या आप टॉप सेंटर भी कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, टॉप सेंटर भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके अलावा जो हमने लीनियर ग्रेडियंट को भी पढ़ दिया। अब एक दूसरा होता है हमारे पास, एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मार्जिन कहते हैं। अब मार्जिन के अंदर क्या होता है कि जो स्पेस आती है वो बाहर से आती है, कंटेनर के बाहर से। अभी तो वो आपको यहाँ पर में भी हम इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। एज इंसर्ट डॉट ऑल, इसके अंदर हम 12 करते हैं, तो इसकी आउटसाइड से जो मार्जिन है ना, वो इसकी आउटसाइड से मार्जिन आ जाएगी इस कंटेनर को। अभी वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि जो मार्जिन है यहाँ पर हमें तो नहीं पता चलता। सॉरी, ये मार्जिन जो है हमने बॉक्स डेकोरेशन के अंदर नहीं, बॉक्स डेकोरेशन से बाहर लिखनी है। अब इसके जो चारों तरफ से मार्जिन है ना, इसके चारों तरफ से स्पेस आ गया 12 पिक्सल, इसके चारों तरफ से स्पेस आ गया है। अब हमने मार्जिन को यूज़ कर दिया। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्म में ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो मैट्रिक्स को हम यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स डॉट। अब इसके अंदर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको रोटेट करता हूँ एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस या जी एक्सेस पे। मैं इसको 12 जी एक्सेस पे रोटेट कर देता हूँ, तो ये जी एक्सेस पे रोटेट हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। या आप इसको वाई एक्सेस पे रोटेट करना चाहते हैं तो आप वाई एक्सेस पे भी इसको रोटेट कर सकते हैं। वाई एक्सेस यहाँ पर करें और इसको आप सेव कर दें तो ये वाई एक्सेस पे रोटेट होगा। ये देख लें आप, इसकी रोटेशन जो है ना वाई एक्सेस पे चेंज हो गई। एक्स एक्सेस पे करना है तो आप इसको एक्स एक्सेस पे भी कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये एक्स एक्सेस पे रोटेशन इसकी हो जाएगी।
कंटेनर के अंदर जो मेनली यूज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़ वो तकरीबन यही यूज़ होती हैं। इसके अलावा तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बॉक्स कांस्टेंट है उसके अंदर क्या होता है कि आप अपने कंटेनर की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट को सेट कर देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा ये नहीं जाना है और इससे कम ये नहीं होगा कंटेनर। अगर हम देख लेते हैं कांस्टेंट प्रॉपर्टी, कांस्टेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर बॉक्स कांस्टेंट इसका क्लास होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसमें आप मैक्सिमम इसकी विड्थ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसकी मैक्सिमम 200 कर देता हूँ और मिनिमम जो इसकी विड्थ होगी वो 100 होगी, तो जो हमने सेट की हुई है ऑलरेडी। और इसकी मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट इसके अंदर हम सेट करते हैं। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम इसकी हाइट जो है इससे ज़्यादा ये मतलब कि इससे ज़्यादा जब भी आपकी मोबाइल होती है या उसकी विड्थ हाइट जो उसकी स्क्रीन की कम होती है तो इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। अब हमने इसकी ये सेट कर दी है, ये कांस्टेंट के अंदर हम इसकी सेट कर देते हैं। बॉक्स शेडो भी हमने कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी वो फोरग्राउंड डेकोरेशन होती है। आप फोरग्राउंड की डेकोरेशन कर सकते हैं। फोरग्राउंड डेकोरेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि हम इसको देख लेते हैं। फोरग्राउंड डेकोरेशन, इसके अंदर आप बॉक्स की डेकोरेशन करते हैं। इसके अंदर आप इसका बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं, फोरग्राउंड का कलर भी सेट कर सकते हैं, उसकी विड्थ भी। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसका बॉर्डर सेट कर देता हूँ, बॉर्डर डॉट ऑल कर देता हूँ इसका। इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ पर 10, कलर दे देता हूँ रेड। और स्टाइल तो सिंपल, बॉर्डर स्टाइल सिंपल ही है इसके अंदर। अगर मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ इसका, तो जो इसका फोरग्राउंड की डेकोरेशन है वो देखिए, इसके जो इंटरनल डेकोरेशन उसके ऊपर अफेक्ट पड़ गया, उसका जो बॉर्डर रेडियस है वो चेंज हो गया। यहाँ पर मैं इसको एक और कलर कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको नज़र आ जाए। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। अभी हमने फोरग्राउंड की इसकी डेकोरेशन कर दी। इसके फोरग्राउंड की डेकोरेशन भी हम कर सकते हैं। इसकी दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप कहते हैं क्लिप बिहेवियर। अब क्लिप बिहेवियर के अंदर आप इसका बिहेवियर सेट कर सकते हैं। क्लिप, इसके अंदर हार्ड एजेस होती हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा मेनली ये कम ही यूज़ होती है, जब आपको क्लिप करना होता है किसी चीज़ को तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर की और भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन वो मेनली यूज़ नहीं होती। जो आमतौर पे यूज़ होती वो आज हमने सारी कवर कर दी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपने कोई और वीडियो चाहना है या आप कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, प्रोफाइल में पड़े हुए हैं। जो आप प्रोजेक्ट वहाँ से कहते हैं हम उसको रीबिल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्यूटोरियल बना सकते हैं। आप कमेंट में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।